हाँ, आप लोगों ने सही सुना। प्रार्थना मेरी बेटी नहीं है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया। मैं उसकी सगी मां नहीं हूँ। अरे सीमा चुप हो जाओ। अब चुप नहीं होंगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे संस्कार, मेरे परवरिश, मेरी ममता पे उंगली उठाई है। अरे मेरी सगी बेटी होती तो मेरी बात मानती, पर वो मेरी सगी बेटी नहीं है। मेरा खून नहीं है वो। न जाने किसका खून है। अरे अच्छा है या बुरा वो भी मुझे नहीं पता। भगवान ही जानता है कि उसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है, जो मेरे घर संसार को बहा के ले गया। रुक क्यों गए? मारिए ना मुझे, एक नहीं 4 मारिए। बाकी सब तो हो ही चुका है, ये भी कर लीजिए। किशन, ये ठीक नहीं कर रहे। घर की लक्ष्मी पे ऐसे कोई हाथ उठाते? मैं बहुत गुस्से में था, अपना आपा खो दिया, माफ करना। लेकिन सीमा, अगर तुमने प्रार्थना के खिलाफ फिर कुछ कहा तो मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा और मेरा हाथ उठ जाएगा, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, सच तो यह है कि प्रार्थना मेरी बेटी नहीं है। प्रार्थना हमारी ही बेटी है। नहीं, उसे आप लाए थे। पता नहीं किसका गंदा खून है वो। मेरी झोली में भर दिया था और क्या कहा कि इसे पालो। अरे मैंने तो उसे पाल पोस के बड़ा किया, एक माँ का फर्ज अदा किया, पर बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती। इतना सुनने मिला मुझे उसके लिए। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। आज से मेरे लिए वो मर गई। बस सीमा, बस। इस गंगा जल की सौगंध, आज से मेरा और प्रार्थना का रिश्ता खत्म। सारे रिश्ते नाते तोड़ती उससे। मैंने प्रार्थना को त्याग दिया। आप लोगों को अगर प्रार्थना से कोई भी शिकायत है ना, तो उससे बात करना। अरे उसे पुलिस में देना, पुलिस में दो। जन्म भेजना, जन्म भेजो। जान से मारना, जान से मार दो। जो कुछ भी कर रहे हैं ना, करो उसके साथ। शिकायत लेके मेरे पास मत आना, क्योंकि मेरा प्रार्थना के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और रही बात पैसों की, हाँ, मैंने पैसे लिए। आगे भी अगर मुझे जरूरत पड़ी ना, तो मैं पैसे लूंगी, क्योंकि मेरे लिए किशन जी मायने रखते हैं, प्रार्थना नहीं। सीमा, अपनी बेटी के बारे में कैसी बातें कर रही हो? अरे भगवान से डरो। प्रार्थना पाप नहीं है, 1000 पुण्यों का एक पुण्य है। बिन मांगी मुराद है, भगवान का आशीर्वाद है। जिस गंगा जल की तुमने सौगंध खाई ना, उस गंगा जल से ज्यादा पावन है, पवित्र है। प्रार्थना प्रार्थना है, जो सिर्फ भगवान से की जाती है और भगवान तक पहुंचती है। मैं भगवान से फरियाद करता था कि भगवान मुझे बेटी दे दो, मुझे बेटी चाहिए, और भगवान ने मुझे प्रार्थना दी। हजारों लाखों में एक है मेरी प्रार्थना। स्वयं के बारे में कभी नहीं सोचती, दूसरों के मन की सुनती है, सबकी इच्छा पूर्ण करती है। और शायद तुम्हें दिखता नहीं है, उसने इस घर के लिए भी बहुत कुछ किया। मुझे नाज है मेरी बेटी प्रार्थना पर। और मुझे शर्म आती है प्रार्थना पे। मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानती हूँ। पर मैं मानता हूँ, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में, जन्म जन्म में मैं प्रार्थना को ही बेटी के रूप में मांगता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब जब मुझे इस धरती पर आना पड़े और पिता होने का सौभाग्य मिले, तो मुझे प्रार्थना जैसी बेटी का ही कुमकुम भाग्य मिले। अपनी बेटी अपने पास रखो, फरियाद करते रहो जब तक कर सकते हो, जन्म पे जन्म लो। पर मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानती। मैंने उसे त्याग दिया। क्यों ये तमाशा हम सबके सामने कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास आपके तमाशे के लिए वक्त नहीं है। आपका झगड़ा है, आप सुलझाइए अपने घर में दरवाजा बंद करके। मैंने जो सवाल किया ना, उसका जवाब मुझे चाहिए। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है रौनक? आप अपनी बेटी को फोन कीजिए, पता करिए कहाँ है वो, क्योंकि जहाँ प्रार्थना होगी ना, रौनक वहीं होगा। प्रार्थना रौनक को लेकर अस्पताल गई है। क्या अंकल? वो रौनक? मयंक? मयंक?